और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार का किसानों पर बड़ा दाव। पीएम निधि के साथ सीएम निधि भी जुड़ेगी। किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को अब 10,000 सालाना मिलेगा। 6,000 केंद्र से मिलता है, 4,000 राज्य सरकार देगी। सभी किसानों को दिया जाएगा फायदा। इस बड़े ऐलान के पहले सीएम शिवराज ने किसानों को दी सौगात। 63,000 अन्नदाता और पशुपालकों को बांटे किसान क्रेडिट कार्ड। 0% ब्याज पर मिलेगा लोन। कर्ज माफी को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा, कर्ज माफी धोखा के सिवाय कुछ नहीं था, झूठे प्रमाण पत्र बांटे गए। कांग्रेस के पूर्व विधायक महेंद्र बौद्ध बीएसपी में होंगे शामिल। एमपी कांग्रेस के एसपी अध्यक्ष थे महेंद्र सिंह बौद्ध। कुछ दिन पहले पद से दिया था इस्तीफा। विधायक रेस्ट हाउस में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी कांग्रेस की गाठरवाड़ा विधायक सुनीता पटेल। एएसपी राजेश तिवारी को हटाने की मांग। लगाया माफिया को संरक्षण देने का आरोप। छिंदवाड़ा में एसडीएम पर स्याही फेंकने के मामले में प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मुलाकात के बाद खत्म की हड़ताल। अधिकारियों को सुरक्षा गार्ड देने की मांग पर बनी सहमति। सीएम ने कहा, बत्ती दिए जाने पर उच्च अधिकारियों से किया जाएगा विचार। ज्ञापन देने के प्रोटोकॉल को भी बदला जाएगा। सरकार से की सुरक्षा की मांग। हड़ताल खत्म। शिवराज कैबिनेट की अब से कुछ देर बाद शुरू होगी बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। करीब 1.5 दर्जन अहम प्रस्ताव पर होगी चर्चा। शहरी क्षेत्र में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा को हटाने पर होगी चर्चा। कोरोना योद्धा कल्याण योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने पर चर्चा। भोपाल में किसानों के साथ सीएम की बात। किसानों से आज सीएम का संवाद। कृषि बिल पर किसानों से संवाद। शाम 7 बजे किसानों से बात करेंगे सीएम शिवराज। भोपाल में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले के बाहर लगा पोस्टर बना चर्चा का विषय। पोस्टर में ट्रांसफर के लिए परेशान नहीं करने की अपील की गई। मंत्री के बंगले पर कई जगहों पर पोस्टर चिपकाए गए। उज्जैन में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था की टीम पहुंची। उज्जैन महाकाल मंदिर के स्ट्रक्चर की मजबूती की जांच। टीम मंदिर परिसर में लगे पत्थरों की कर रही है जांच। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आई है 4 सदस्यीय टीम। जबलपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आंखों में पानी आ जाएगा। यहां पर लोगों को अपने परिजनों का अंतिम संस्कार बारिश और भरे पानी में करना पड़ रहा है। दरअसल शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही। पन्ना टाइगर रिजर्व में अब नन्हे शावकों की दहाड़ गूंजेगी। बाघिन P141 ने 2 शावकों को जन्म दिया, जिनके साथ बाघिन को घूमते हुए देखा गया। आपको बता दें कि ये बाघिन बिना रेडियो कॉलर की। भोपाल में कोरोना का कहर जारी। आज 271 संक्रमित मरीज मिले हैं। उपलोकायुक्त भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जस्टिस सुनील कुमार पालो कोरोना पॉजिटिव। अशोकनगर में गोली मारकर 17 साल के नाबालिग की हत्या। घर की छत पर सो रहे मेघराज की मौके पर मौत। परिवार के ही व्यक्ति पर हत्या की आशंका। घटना के बाद से आरोपी फरार। जांच में जुटी पुलिस। सेहराई थाना क्षेत्र के देवरची गांव का मामला। अशोकनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला नाबालिग का शव। देहात थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास मिला शव। 2,000 रुपए के लेन देन के विवाद का मामला। पिता की शिकायत पर 3 लोग गिरफ्तार। सिटी कोतवाली क्षेत्र के बोहरे कॉलोनी का मामला। अशोकनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग की मौत के मामले में परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्काजाम किया। आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर विदिशा रोड पर विरोध प्रदर्शन किया गया। में मासूम का मिला गौरी सरोवर में शव। रविवार शाम घर के बाहर से लापता हुआ था पीयूष। सरोज नगर से लापता हुआ था 8 वर्षीय पीयूष बघेल। परिजनों की शिकायत पर दर्ज हुआ था अपहरण का मामला। पुलिस मामले की जांच में। रीवा में 3 दिन पूर्व बाइक लेकर घर से निकले युवक का शव सिलपरा नहर से पुलिस ने किया बरामद। लगातार नहर में 48 घंटे तक एसडीआरएफ की टीम द्वारा चलाए गए सर्चिंग अभियान के बाद भी उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, जिसके बाद जबलपुर से बुलाई गई एसडीआरएफ की टीम की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला गया। टीकमगढ़ में प्रेमिका की चाहत में युवक ने की पत्नी की हत्या। युवक ने रची कार एक्सीडेंट की साजिश। जतारा लिधौरा रोड पर किया था एक्सीडेंट। प्रेमिका के पति की पहले कर चुका हत्या। आरोपी यूपी के बांदा में आरक्षक पद पर तैनात। आदिवासियों को शिवराज सरकार की बड़ी सौगात। 20 अगस्त तक के कर्ज होंगे माफ। साहूकारी व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव।
कांग्रेस सरकार में माफ हुआ किसानों का कर्ज। प्रदेश सरकार ने किसानों का 1 लाख रुपए तक कर्ज माफ होने की बात मानी। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। कृषि मंत्री ने किया पलटवार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। सीएम ने बीजेपी को किसान हितैषी पार्टी बताया है। पिछली कांग्रेस सरकार में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय लेने की मची होड़। सिंधिया समर्थक मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कमलनाथ की नहीं, मेरी सोच का नतीजा। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का श्रेय लेने पर पलटवार। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने सिलावट पर कसा तंज। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत मेरे गृह जिले भिंड से हुई। मेरे अनुरोध पर सरकार ने शुरू किया था अभियान। मिलावटखोरों और अवैध खनन के विरोध में मैंने चलाई थी मुहिम। 2013 से 2018 के बीच भोपाल और इंदौर में लाखों लोगों को हुई दूषित पानी की सप्लाई। कैग की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। टंकियों की जांच में हुआ खुलासा, 5 लाख से ज्यादा लोग हुए बीमार। ग्वालियर में 144 लागू, 30,000 शस्त्र लाइसेंस निलंबित। 1 सप्ताह में हथियार जमा करने के आदेश। नरसिंहपुर में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव मोना कौरव ने किसानों के साथ निकाली ट्रैक्टर रैली। किसान विधेयक का किया विरोध। सिटी में बिजली की समस्या को लेकर लोगों में गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली दफ्तर का घेराव किया और बिरहा गाकर अपनी तकलीफ व्यक्त की। ग्रामीणों ने बिजली विभाग और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। बुरहानपुर में पुतला फूंकने के दौरान विरोध की एक अजीब गरीब तस्वीर दिखाई दी। युवक कांग्रेस के अध्यक्ष प्रमोद अमोड़े जलता हुआ पुतला लेकर 200 मीटर तक दौड़ते रहे। वहीं पुलिस भी प्रमोद के पीछे पीछे भागती रही। शुक्र है कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। गुना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। आदिवासी बच्चे की मौत मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बंधुआ मजदूर एक्ट के तहत मामला दर्ज। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड का मामला। इलाज के लिए तड़पता रहा बुजुर्ग। कई आवाज लगाने के बाद भी नहीं आए डॉक्टर और नर्स। छतरपुर के लवकुश नगर में आपूर्ति अधिकारी को 25,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने किया गिरफ्तार। सेल्समैन से सरसों चना की खरीदी में 2 रुपए क्विंटल के हिसाब से मांग रहा था रिश्वत। सीएम शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय चौहान भी चुनावी मैदान में उतरे। रायसेन में मंत्री प्रभुराम चौधरी के लिए मोटरसाइकिल रैली में की शिरकत। बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत। मुखबिरी के शक में ग्रामीण की हत्या। बासागुड़ा के फुतकेल गांव की घटना। पुलिस जांच में जुटी। सीएम ने लिखा, केंद्रीय उड्डयन मंत्री को पत्र। बिलासपुर को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता हवाई रूट से जोड़ने की मांग। हैदराबाद, जगदलपुर, रायपुर विमान सेवा के लिए जताया आभार। कोरोना संकट के दौरान अस्पतालों में अव्यवस्था पर सीएम सख्त। हटाए गए सिम्स। बिलासपुर के डीन और जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन 15 दिनों में सभी कमियों को दूर कराने के दिए निर्देश। बिलासपुर में सिम्स के डीन और स्वास्थ्य अधिकारी पर कार्रवाई पर सियासत। अमित जोगी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोगों पर कार्रवाई कर जिम्मेदारी से नहीं बच सकती सरकार। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी। नियमितीकरण सहित कई मांगे। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर। नियमितीकरण की मांग कर रहे एनएचएम कर्मचारी आज देंगे सामूहिक इस्तीफा। काम पर नहीं लौटने पर अब तक 70 एनएचएम बर्खास्त। 4 दिनों से जारी है हड़ताल। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की सहायता। 2 पीड़ितों के इलाज के लिए दिए 6 लाख रुपए। इलाज के लिए आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृत। सीएम ने की बिलासपुर और जांजगीर चांपा के लोगों की मदद। सहायता राशि तत्काल भुगतान करने के निर्देश। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 88,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। अब तक 690 लोगों की गई जान। 49,564 रिकवर। राजधानी समेत कई जिलों में टोटल लॉकडाउन। जिले के बॉर्डर सील। सिर्फ मेडिकल और अत्यावश्यक सेवा में छूट। न्यूज 18 की अपील, कोरोना की चेन तोड़ने में निभाएं सजग भागीदारी। कोरोना पर लगाम के लिए कई जिलों में फिर लगा लॉकडाउन। कल रात से रायपुर भी हुआ लॉक। 28 सितंबर तक मंत्रालय बंद। घर से काम कर रहे अधिकारी। रायपुर में आज से टोटल लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने प्रमुख चौक चौराहों पर बनाया कैंप। 9 चेक पोस्ट पर तैनात हुए जवान। जिले में दूसरे जिलों से गाड़ियों के आने पर रोक। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च।
रायपुर में लॉकडाउन के दौरान जिलों की सीमाओं पर पुलिस एक्टिव। शहर में दूसरे जिलों से आने वाले लोगों को रोका जा रहा। हाईवे में भी पुलिसिंग बढ़ा दी गई है। रायपुर धमतरी जगदलपुर नेशनल हाईवे और रायपुर ओडिशा हाईवे पर भी पुलिस की सख्ती। रायपुर पुलिस ने लोगों से की अपील। ट्वीट कर अपील करते हुए लिखा, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, मास्क पहनें और खुद को एवं अपने परिवार को बचाएं, जागरूक रहें, जागरूक करें। बिलासपुर में लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में 22 से 28 सितंबर तक एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा 19 फिक्स पॉइंट बनाए गए। थाना के अलावा 8 अतिरिक्त पेट्रोलिंग पार्टी शहर में नजर रखेंगे। धमतरी में भी आज से 10 दिनों का लॉकडाउन शुरू। इस बीच मेडिकल, पेट्रोल, दूध और गैस एजेंसी सेवा ही जारी रहेगी। बाकी तमाम काम बंद रहेंगे। अगर कोई व्यापारी या आम आदमी लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर में आज रात 9 बजे से 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर रोक रहेगी। लॉकडाउन से पहले लोग पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ नजर आई। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। एक बार फिर करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि बिना जनता के सहयोग के कोई भी लॉकडाउन सफल नहीं होता। लॉकडाउन कड़ी को तोड़ने का प्रयास है। रायपुर में कृषि विधेयक पर राजनीति जारी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ट्वीट किया, केंद्र की बीजेपी सरकार किसानों का शोषण करने के लिए देश में नया किसान अध्यादेश लेकर आई। कांग्रेस पार्टी देश के सभी किसानों के साथ खड़ी है। रायपुर में नवरात्रि को लेकर गाइडलाइन जारी। मूर्ति और पंडाल को लेकर निर्देश जारी। मूर्ति स्थापना से 7 दिन पूर्व नगर निगम से लेनी होगी अनुमति। गांव में फीमेल फ्रेंडशिप के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। कोलकाता से 2 आरोपी गिरफ्तार। ठगी के 12 लाख रुपए भी बरामद। बिलासपुर के बेलतरा अंधियारी पारा में सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स और महिला की मौत हो गई। हादसे में एक महिला और एक बच्ची घायल हो गए। मोटरसाइकिल सवार मुंगेली से कोरबा जा रहे थे। सूरजपुर में अंजुमन कमेटी। प्रतापपुर में सदर पद के लिए चुनाव। 451 मतदाताओं ने किया मतदान। बिलासपुर की मस्तूरी पुलिस ने 10 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ऑटो से कर रहा था गांजे की तस्करी। बिलासपुर से हवाई सेवा शुरू किए जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट फैसले को सुरक्षित रख लिया। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पहले ही जल्द से जल्द हवाई सेवा शुरू करने का आदेश दिया था। जांजगीर चांपा के नवागढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत महंत में सरपंच और सचिव की मनमानी के मामले आए सामने। तालाब के किनारे लगे पेड़ों को भी कटवाया जा रहा और वहां मुक्तिधाम के निर्माण कराने की तैयारी की जा रही है। बेमेतरा में संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल जारी। जिस जिले में 350 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। कवर्धा में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। यहां नवीन कृषि उपज मंडी में लगने वाले थोक सब्जी मंडी को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। मंडी परिसर में बोली के दौरान लगने वाली भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कवर्धा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। यहां कल कोरोना के 54 नए मामले सामने आए। जिले में कोरोना के मामले 1700 के पार हो गए हैं। इनमें 1126 एक्टिव मामले। बेमेतरा में कल कोरोना के 23 नए मामले आए। जिले में अभी तक कोरोना के 1089 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 672 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 402 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। धमतरी में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। निचली बस्तियों में पानी भर गया है। कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बीजेपी कांग्रेस में ट्विटर वॉर जारी है। सीएम के फेक वीडियो को रीट्वीट कर फंसी कांग्रेस। मंदसौर के सुवासरा में हुई थी सीएम शिवराज की सभा। सीएम ने किया पलटवार। सदन में सीएम शिवराज सिंह ने दिया भाषण। विपक्ष भी कोरोना से निपटने में सहयोग करे। हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ें और उसे परास्त करें। मध्य प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर। राज्य में रिकवरी रेट 77%। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। राम के नाम पर वोट मांगने की शिकायत। सुर्खी विधानसभा में मांगे थे वोट। 1.5 घंटे में मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र समाप्त। हंगामे के बीच 8 विधेयक पारित। कोरोना से निपटने के लिए विपक्ष से सरकार ने सहयोग की मांग।
विधानसभा उपचुनाव के रण में दो दोस्त होंगे आमने सामने। सिंधिया के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे सचिन पायलट। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों को साधने का प्लान। चुनावी सरगर्मी के बीच बढ़ी सियासी रस्साकशी। जबलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने की सांसद विवेक तनखा के निवास के घेराव की कोशिश। पुलिस के साथ जमकर हुई झड़प। इससे पहले युवा कांग्रेस ने किया था राकेश सिंह के आवास पर प्रदर्शन। बुरहानपुर में बीजेपी के कार्यक्रम में हुई मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का अजीबोगरीब बयान। आदिवासी इलाकों में शराब पीना आम बात है और उसी के नशे में ये मारपीट हो गई। इंदौर में कोरोना मरीज के शव को चूहों ने कुतरा। चेहरे और पैर पर मिले घाव। निजी अस्पताल प्रबंधन पर लगा गंभीर आरोप। परिजनों को अस्पताल ने सौंपा शव। सतना में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 की मौत, 18 लोग घायल। चित्रकूट दर्शन करने आए थे सभी श्रद्धालु। एमपी में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। 4 जिलों के लिए ऑरेंज और 7 संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की चिट्ठी के मुरीद हुए पीएम मोदी। 3 पेज के पत्र को ट्विटर पर किया शेयर। पीएम ने लिखा, ये पत्र प्रेरक भी है और प्रशंसनीय भी। इसमें सच्चाई भी है और संवेदनाएं भी। मेरा आग्रह है सभी देशवासी इसे जरूर पढ़ें। कृषि से जुड़ा तीसरा बिल भी राज्यसभा से पास। कांग्रेस समेत विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी। सदन की कार्यवाही का किया बहिष्कार। कांग्रेस ने पूरे मॉनसून सत्र के बहिष्कार का ऐलान किया। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वामदल, आरजेडी, टीआरएस और बीएसपी ने भी कार्यवाही का बहिष्कार किया। दिल्ली में राज्यसभा के निलंबित सांसदों ने धरना किया खत्म। इसके पहले राज्यसभा के उपसभापति ने सांसदों के साथ मिलकर पिलाई चाय। 8 निलंबित सांसदों को पिलाई चाय। गांधी प्रतिमा के पास धरना दे रहे थे निलंबित सांसद। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी ट्वीट कर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की तारीफ की। वेंकैया नायडू ने अपने ट्वीट में लिखा, राज्यसभा की घटना से ने संसदीय मर्यादाओं को हानि पहुंचाई, लेकिन मुझे बताया गया कि इतना सब होने के बाद भी आज उपसभापति श्री हरिवंश जी संसद परिसर में धरने पर बैठे सांसदों के लिए सुबह की चाय स्वयं लेकर गए। कृषि बिल पर पीएम ने देश को दिया भरोसा। नई व्यवस्था में नहीं बंद होंगी मंडियां। एमएसपी की व्यवस्था भी नहीं होगी खत्म। जारी रहेगी फसलों की सरकारी खरीद। संसद में कृषि बिल के विरोध के बाद विपक्ष ने राष्ट्रपति से मिलने का मांगा समय। राष्ट्रपति से कृषि बिल पर हस्ताक्षर न करने की अपील। कृषि बिल के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे किसान। 25 सितंबर से शुरू होगा देशव्यापी प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन ने कहा, देश की सरकार पीछे के रास्ते से किसानों के समर्थन मूल्य का अधिकार छीनना चाहती है। राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि सर्वज्ञ सरकार के अंतहीन अहंकार ने पूरे देश के लिए आर्थिक संकट ला दिया है। केंद्र सरकार ने जारी की रबी फसलों के लिए नई एमएसपी। गेहूं, चना, सरसों, जौ और मसूर का समर्थन मूल्य में इजाफा। 50 से 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा समर्थन मूल्य। सुशांत सिंह मौत मिस्ट्री में आज हो सकता है बड़ा खुलासा। दिल्ली में एम्स टीम की विस्तारा रिपोर्ट पर फाइनल बैठक। सीबीआई की जांच टीम से भी मंत्रणा। ड्रग्स कनेक्शन मामले में बड़े शहरों पर एक्शन की तैयारी। दीपिका को भेजा जा सकता है समन। कई और लोगों से भी हो सकती है पूछताछ। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।